हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ग्रीक्स विद नूर के साथ। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं। ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। देखिए कल क्या हुआ था, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर बाई किया था और यहाँ करीब करीब प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो यहाँ प्रॉफिट बुक करने के बाद ये टोटली मार्केट जाने के बाद यहाँ साइडवेज हुआ, उसके बाद मेरे अगेंस्ट में चला गया क्योंकि हम लोग का व्यू था डाउन साइड में। हम लोग यहाँ पर एंट्री लिए थे। अच्छा खासा एक हम लोग ने निफ्टी में कैच किया 40 पॉइंट। यहाँ पर यहाँ से यहाँ निफ्टी में 40 पॉइंट कैच किया और 40 पॉइंट कैच करने के बाद थोड़ा सा मेरे सपोर्ट में गया, उसके बाद मेरे अगेंस्ट ही में गया और यहाँ पर ऊपर में मेरा एसएल खा लेता अगर मैं वेट करता तो। और बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बैंक निफ्टी ने ये कैंडल जो बनाया था, ये ग्रीन कैंडल, ये मेरा सीटीसी जाकर देखिए, ये कैंडल का हाई में मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया था सीटीसी के आसपास 1120 रुपया था। वो 1122 रुपया में मेरा एग्जिट हो गया। मैंने लगाया था 1120, वो कैंडल गया नहीं लेकिन फिर भी एग्जिट कर दिया। ये ब्रोकर के टेंशन के वजह से हुआ हो, लेकिन मैं अपना एग्जिट करने के बाद मैं बैंक निफ्टी में और एंट्री नहीं लिया। अगर बैंक निफ्टी में भी रहता और निफ्टी में भी रहता, दोनों मिलाकर कम से कम 13 to 15 के करीब करीब प्रॉफिट हो सकता था। तो सिर्फ निफ्टी में 6000 के आसपास हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया। तो बैंक निफ्टी में करीब करीब हम लोग 140 पॉइंट करीब करीब कैच कर पाते और निफ्टी में हम लोग 40 पॉइंट कैच किए। उसके बाद हम लोग ने डे को क्लोज कर दिया। 1 लाख से स्टार्ट किए थे कैपिटल, अभी 1,12,000 के करीब करीब 12% का गेनिंग चल रहा है 3 दिन में। तो अभी जो है आज एक्सपायरी है, तो मार्केट कल जो है कंफ्यूज करके गया है। वार सिचुएशन है। एक बुलिश कैंडल बनाया था, मैंने बोल ही दिया था कि एक पहला जब बड़ा बड़ा बुलिश कैंडल बनता है या बियरिश कैंडल, कोई भी कैंडल बनता है, अगर उसके अंदर में ये सारा दिन ऐसे ऐसे टाई अप करेगा जैसे बैंक निफ्टी ने किया, देखिए इसी कैंडल पे सारा दिन लगा दिया निकालने का, तो यही चीज़ होता है। तो एक्चुअली अभी जो है ना, मार्केट देखेंगे डे कैंडल में बुलिश करके रखा है, पूरा फुल बुलिश कैंडल बना के रखा है। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो फिर यहाँ से ज़्यादातर चांस है एक बार मार्केट और एक बार ऊपर जाने का कोशिश करेगा। कौन सा जोन में काम कर रहा है उस हिसाब से हम लोग सेटअप पे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट को खुलने का इंतज़ार कर लेते हैं, खुलने देते हैं, उसके बाद सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। चलिए मार्केट खुल चुका है, मार्केट खुल रहा है तो ये 5 मिनट हम लोग जस्ट वॉच करेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए ये जो बुलिशनेस आया था, तो ये गैप डाउन नहीं खुला है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो गैप अप ओपनिंग होके उसको कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहा है। ऊपर देख रहे हैं ये अच्छा खासा, और कल का डे का यहाँ पर अच्छा खासा एक निफ्टी का सेलिंग जोन है। यहाँ पर ये अच्छा खासा सेलिंग जोन लिया जा रहा है और इसको अगर एक बड़ा ग्रीन कैंडल से निकाल दिया जा रहा है तो फिर ये नेक्स्ट जो है ग्रीन जोन जो है यहाँ पर ये लेवल पे है। तो अभी मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, जाने देते हैं। कल का जो बैंक निफ्टी का जो लेवल था, यहाँ पर देख रहे हैं डे पे जो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस का काम किया था, तो वो ब्रेक करके निकल चुका है। ये सेलिंग जोन है। यहाँ पर बहुत बार यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर बहुत सेलिंग हुआ, तो यहाँ भी मार्क कर लेते हैं। देखते हैं कौन सा जोन में हम लोग का काम करता है। सीधा सा बात है, आज एक्सपायरी है निफ्टी का। अगर निफ्टी अगर यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर देता है सारा दिन, थीटा डीके के बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं। चलिए हम लोग का एंट्री हो चुका है, एंट्री हम लोग का दिखा देते हैं। 120 पे हुआ है और हम लोग का एसएल जो है यहाँ पर ये कैंडल के हाई में लगना चाहिए 141 रुपया। तो इतना बड़ा तो हम लोग एसएल नहीं देंगे, 120 तो लग चुका है। अब हम लोग एसएल जो है 126 है ना, तो 10 रुपीज देंगे, 130 रुपीज के आसपास। हम लोग का टारगेट जो है 91 रुपीज पहले रहने वाला है, आज का डे का लो। उसके बाद अगर कुछ मिलता है तो फिर देखते हैं, 91 पहले निकाल दे उसके बाद, क्योंकि हम लोग का टारगेट जो है बड़ा रहने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पर 400 पे है ना, यहाँ पर 500 में भी आके अगर साइडवेज कर देगा तो भी हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जो है स्टॉप लॉस बैठा लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस का हम लोग नहीं करते हैं। तो सेट अभी हम लोग का टारगेट जो है रहने देते हैं, टारगेट हम लोग 91 में आएगा, क्या कर रहा है उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो पहले हम लोग एसएल बैठा दिया, तो फिर हम लोग का आज एसएल खा लेगा। ये बॉडी तक आने का बात था, बॉडी तक आ चुका है। अब यहाँ से नीचे इसको ग्रीन से नीचे जाना चाहिए, अगर नहीं जाता है एसएल खाएगा। चलिए एसएल खा चुका है, तो 10 रुपीज के आसपास हम लोग एसएल दे चुके हैं, 132 रुपीज के आसपास, 131.95 रुपीज। तो अब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। देखिए एसएल हमेशा छोटा रखिए, क्योंकि एसएल छोटा नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत देने वाला है।
ये देख रहे हैं, ये हम लोग को क्या हुआ, ये अगर देना था ना यहाँ से, ये बुलिश करके यहाँ से दे देना चाहिए था। ये ऐसे ही एंट्री दिलाया, उसके बाद ही कैंडल घूर के वापस इसके नीचे लो ब्रेक करने जा रहा है, तो फिर ये दिक्कत देता है ऐसे। इसी वजह से हम लोग क्या किए, एसएल एकदम छोटा रखे, एकदम जो रीजनेबल है। 10 रुपया का निफ्टी का एक्सपायरी के दिन 10 रुपया बहुत होता है सेलिंग में, सेलिंग में बहुत होता है। ये अगेंस्ट में गया ना, ये देख रहे सब पूरा लो ब्रेक करने आ गया, तो पूरा प्रॉपर 140 रुपीज़ का एस एल, 20 रुपीज़ का एस एल देने का कोई रीज़न ही नहीं है। 10 रुपीज़ में मुझे अगर समझ में आ गया मैं रॉन्ग, तो मुझे 20 रुपीज़ देने का क्या दरकार है। तो जब समझ में आए तो एस एल जो है अपना समझ के लगाना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही लगाना चाहिए। स्टूडेंट ने पूछा एक ही दिन में एक ही ट्रेड है, मैंने क्या बोला था, एक दिन में एक ट्रेड में अगर 1500 रुपया चला जाएगा तो एक ट्रेड लेंगे। तो अभी करीब करीब यहाँ पर दिख रहा है 850 के आसपास है, तो एक छोटा एसएल निफ्टी में ले सकते हैं, और 10 रुपया के आसपास, 10 रुपया जैसे ट्रेड लिए हैं वैसे ही 10 रुपया और भी ले सकते हैं। 1500 रुपया के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ, 1 डे लॉस 1 लाख में, 1 लाख में हम लोग अपना 1 लाख के अगेंस्ट में सब बोलते हैं कि 2% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हम लोग 1.5% के करीब करीब लेने वाले हैं। अभी होल्ड बनते हैं, मैंने क्या बोला, अच्छा सेटअप नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं लेने वाले हैं। ये दिख रहा है 140 का एसएल खाया ना, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा दे दिए थे, 2 रुपया हम लोग बफरिंग में दिए हैं। 132 रुपया गया, उसके बाद यहाँ पर ये चीज को खाया, उसके बाद ये धीरे धीरे आ रहा है। चलिए, हम लोग ने बैंक निफ्टी में एंट्री लिया है, पोजीशन में आ जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए, एसएल जो है लगा लेते हैं 940 रुपीज, 40 रुपीज का हम लोग एसएल देने वाले हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में देने वाले हैं 120 के आसपास। देखते हैं क्या होता है। और मार्केट का व्यू अब जो है डाउन साइड में है। अब ये डाउन साइड में अगर यहाँ से बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही गया तो प्रॉफिट अच्छा खासा होगा। यहाँ से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को ही नीचे जाना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर जाता है तो हम लोग का लॉस होगा, निफ्टी भी ऊपर जाता है तो भी लॉस होगा। अगर यहाँ से धड़ल्ले से निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ से अच्छा खासा एक प्रॉफिट देख सकता है। चलिए, लॉस को हम लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। बैंक निफ्टी को जो है टाइट एसएल कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर जाने दीजिए। उसके बाद ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अच्छा खासा और डाउन साइड में आया है। अब निफ्टी का जो है इस कैंडल के नीचे जो 10 मिनट में ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल 9:45 में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ये कैंडल पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, 10 मिनट कर लेंगे इसको भी। तो जहां पर लिए थे उसी के नीचे हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हो जाना चाहिए। अब एसएल हम लोग यहाँ से नहीं देने वाले हैं, एसएल यहाँ से कम हो गया है, 128 रुपया के आसपास में हम लोग कर दिए हैं। बैंक निफ्टी का भी ट्रांसफर कर देते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर इस कैंडल के नीचे 945, तो 950 के आसपास में लगा देते हैं 30 पॉइंट। अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क है, बैंक निफ्टी थोड़ा इसको निकाल दे उसके बाद हम लोग को अच्छा खासा एक बैंक निफ्टी में टारगेट जो है 1045 के आसपास। चलिए, अब इस ट्रेड में हम लोग का लॉस तो नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत छोटा सा जो रीजनेबल ट्रेड का लॉस है वही होने वाला है। देख लेते क्या होता है। अब यहाँ बैंक निफ्टी में हम लोग का जो एसएल है ये बॉडी के नीचे, ये यहाँ पर 970 के आसपास, 10 रुपया के आसपास हम लोग कर दिए। 970 रुपीज के पास में कर लो सारे। देखो, अब जो है ना, ये साइकोलॉजी समझना, जब तुम्हारा 900 रुपया का लॉस था, 900 रुपया से जब वो सीटीसी आया, 0-0 हुआ, 100-200 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा था, 200 रुपया का प्रॉफिट दिख रहा था, तब क्या मन बोल रहा था कि यहाँ से काट दो, एसएल बुक हो गया है, एसएल रिटर्न आ गया है, मेरा प्रॉफिट हो चुका है, सीटीसी निकाल दिए हैं, अब निकाल दो। मैंने क्या बोला कि जो एसएल है जितना फॉलो कर रहे हैं उतना फॉलो करेंगे। यहाँ पर 2 रुपया का लॉस है, यहाँ पर 10 रुपया का लॉस है, तो यहाँ पर लॉस बहुत छोटा है लेकिन रिटर्न बहुत बड़ा है। यहाँ टारगेट 155 रुपीज का टारगेट है निफ्टी का। चलिए देखते हैं, 155 रुपीज यहाँ पर बैठा लेते हैं। ये 155 में हम लोग को निकल जाना है। यहाँ पर 155 रुपीज बैठा लिए हैं। और जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का थोड़ा रहने देते हैं क्योंकि इसको ये कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है, अच्छा खासा लेके भी जा रहा है, इसी वजह से अब जो है 2000 का प्रॉफिट दिख चुका है। तो बैंक निफ्टी में जो 10 रुपया का लॉस है ना, वो भी हम लोग काट देंगे इस कैंडल के बाद। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद। निफ्टी यहाँ से जाने का कोशिश बहुत कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, तो दिक्कत हो रहा है। 140 रुपीज के आसपास बार बार रिजेक्शन दिख रहा है। निफ्टी खूब डिस्टर्ब कर रहा है ना। एक्चुअली निफ्टी डिस्टर्ब इसलिए कर रहा है, निफ्टी का एक्सपायरी है, समझ में आया। तो निफ्टी एक्सपायरी है बोल के ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, ये आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो बाई किया है इस ट्रेड में लॉस नहीं है, तो इससे टेंशन फ्री हो। और बैंक निफ्टी जो दे रहा है
अगर ये बैंक निफ्टी घूम के बुलिश होता है तो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। ये वाला 3,000 का प्रॉफिट 800 रुपया में, वापस 1,500 का प्रॉफिट। बाइंग करोगे ना तो बाइंग में यही दिक्कत होता है, स्मूथ नहीं जाता है, एक फ्लक्चुएशन दिखता है पीएनएल में। और पीएनएल में डिसीजन लोगे, एक चीज मैंने मैंने हम लोग का सबसे बड़ा रूल्स क्या है, कैपिटल से रिस्क हटाना। अभी हम लोग ने ये जो 4 लॉट बाई किया है इसमें कोई रिस्क नहीं है। प्रीवियस में जो हम लोग ने लॉस लिया था 900 रुपया के आसपास, अगर जाकर सीटीसी दोनों ही एग्जिट हो जा रहा है तो ये 900 रुपया का जगह 1,000 रुपया हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग का सबसे बड़ा रूल्स जो 1,500 का अंदर लॉस होना चाहिए वो रहेगा। ये एकदम दिमाग शांति करके समझ लीजिए। ये जो प्रॉफिट है इससे या तो हम लोग ये 3,000 से हम लोग और बड़ा प्रॉफिट ले जाएंगे, या तो ये 3,000 को हम लोग जीरो कर देंगे बस। चलिए हम लोग का एग्जिट हो चुका है, एसएल ले चुके हैं 1,100 रुपये के आसपास, तो दोनों ही सीटीसी आसपास हम लोग ने एग्जिट कर दिया है। तो यहाँ पर निफ्टी ने बहुत डिस्टर्ब किया, हम लोग 128 पे लगाए थे तो वो डिस्टर्ब किया, तो 125 में हम लोग ने एग्जिट किया है। 125 पे बैंक निफ्टी है उसको तो हम लोग एग्जिट कर ही दिया है। अब यहाँ पर हम लोग का 2 ट्रेड हो चुका है। पहला बात जो रूल्स है वो 2 ट्रेड हो चुका है, और उसके बाद जब हम लोग का जो सारा दिन का लॉसेस है 1,500 रुपया के आसपास, तो ये 1,200 रुपया के करीब करीब लॉस हो चुका है। तो हम लोग ने जो 2 लॉट बाई किया था उसमें तो कोई ऐसा एसएल नहीं निकला, इसमें ऑलरेडी 900 रुपया का लॉस था, तो 2 लॉट बाइंग होने की वजह से और 600-700 रुपया इसमें जुड़ गया है। तो यहाँ पर निफ्टी ने आज एक्सपायरी था तो इसीलिए आज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे सपोर्ट में ही जा रहा है। इसके बाद हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का जो डे ऑफ द लॉस है 1,500 का रूल्स है, वो हम लोग 1,200 के करीब करीब हम लोग क्लोज कर दिए हैं। ये लो पे आया था तो 3,000 का प्रॉफिट चल रहा था, 3,000 में हम लोग नेक्स्ट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सोचे थे, जो कि हुआ नहीं। हम लोग का सीटीसी एग्जिट हो गया, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किए, निफ्टी में हम लोग का थोड़ा लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं। ऐसे ही लाइव ट्रेड पाने के लिए हमारे ट्रेडिंग ग्रीक्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्यार दिखाएं, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करें, आपको जरूर रिप्लाई दी जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय।